हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अर्जरिया उज्ज्वल में। साथियों, आज हम बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम 2026 की, जो सितंबर में होने वाला है। उसको हम कैसे क्रैक करेंगे, हाउ टू क्रैक, क्या इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए हमारी उसको पास करने के लिए, एग्ज़ाम डेट क्या है, सिटी इंटीमेशन कब आएगी, एग्ज़ाम डेट एग्ज़ाम एक दिन में होगा या 2 दिन में होगा, इन सभी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बाकी हम लोग देखते हैं यहाँ पे इन सभी चीज़ों पे चर्चा करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नोटिस है, जैसा कि आपका 11 मई 2026 को आपके फॉर्म भरे गए थे, मतलब इसकी नोटिफिकेशन जारी हुई थी। इसके बाद 10/6/2026 जून में 10 तारीख तक आपके फॉर्म भरे गए थे, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं परीक्षा की तिथि, प्रवेश पत्र डाउनलोड। पहले तो देखिए यहाँ पे प्रवेश पत्र डाउनलोड में क्या है, परीक्षा दिवस से 2 दिन पूर्व, मतलब आपकी परीक्षा जो होगी उसके 2 दिन पूर्व आपका एडमिट कार्ड आएगा। बाकी परीक्षा की तिथि 6 तारीख है, 6/9/2026, मतलब संडे को आपकी परीक्षा होनी है 6 सितंबर 2026 को। परिणाम कब आएगा, अक्टूबर 2026 के अंत में। इनका संभावित कुछ नहीं होता, ये लिखते संभावित है लेकिन इनका क्लियर ही होता है। इनका रिजल्ट एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर समय पे होता है, टाइम टू टाइम चलता है इनका। तो अक्टूबर 2026 के लास्ट तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। 6/9/2026 को आपकी पेपर है, एग्ज़ाम है। परीक्षा के 2 दिन पहले आपका क्या आएगा, एडमिट कार्ड आएगा। और सिटी इंटीमेशन इसी हफ्ते आपकी आ जाएगी। एग्ज़ाम के 10 दिन पहले आपकी सिटी इंटीमेशन आ जाएगी। अब ये देखिए आप, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, यदि अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ जाती है तो परीक्षा 5 सितंबर 2026 शनिवार को भी आयोजित की जा सकती है। तो इन्होंने पहले ही बता दिया था कि अगर अभ्यर्थी ज़्यादा संख्या में होंगे तो 5 सितंबर को शनिवार को भी हम लोग परीक्षा आयोजित करवा लेंगे। मतलब क्योंकि एक शिफ्ट में इतने स्कूल उनके पास नहीं है कि वो बच्चे को बिठा पाएँ, तो मतलब 2 दिन में वो शनिवार और रविवार में परीक्षा आयोजित करा सकते हैं। अभी कुछ क्लियर नहीं है कि 2 दिन में होगी कि 1 दिन में होगी, लेकिन इन्होंने पहले से ही लिख के दिया था कि अगर उम्मीदवार ज़्यादा होते हैं तो 2 दिन में भी इसको करा लिया जा सकता है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है यहाँ पे। ये इंग्लिश में है, वही चीज़ सेम चीज़ है। यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हुई थी, ये एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट है, ये सब वही है। 2 days बिफोर द डे ऑफ एग्जामिनेशन आपकी डाउनलोड एडमिट कार्ड। डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 6/9/2026, संडे को डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, वही सब है अक्टूबर लास्ट में। इसके बाद नीचे देखते हैं अब सीटेट को फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे निकालना है और 15 दिन में हम लोग कैसे इसको निकाल सकते हैं। हाँ, एक बात और रह गई है, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो नॉर्मलाइजेशन अगर एक ही मतलब एक दिन में ही पेपर हुआ, संडे को ही पेपर हुआ, जैसे कि संडे को ही पेपर हुआ, तो क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन अगर सैटरडे प्लस संडे अगर 2 दिन एग्ज़ाम हुआ तो पेपर अलग होगा, ऐसा तो है नहीं कि पेपर सेम आएगा, तो नॉर्मलाइजेशन होगा। और जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो बच्चों को फ़ायदा ही मिलता है, जहाँ तक कि ज़्यादातर बच्चों को फ़ायदा मिलता है, नुकसान नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि आपके मार्क्स बढ़ ही जाते हैं, कम जैसे कि कम तो होते हैं मार्क्स, लेकिन जैसे कम होंगे तो 1 या 2 नंबर कम होंगे, लेकिन बढ़ेंगे तो 5-10 नंबर तक भी बढ़ सकते हैं। तो इसमें पास होने की चीज़ें मतलब गारंटी आपकी ज़्यादा हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि 15 दिन के अंदर कैसे इसको क्रैक किया जा सकता है। तो आपके लिए ये देख सकते हैं आप, सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है तो क्या करें, किसमें ज़्यादा मेहनत करें। तो आपके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आप यहाँ देख सकते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट। आपके पहले तो सबसे पहले ये 5 सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से, चाइल्ड डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंट स्टडीज़, लैंग्वेज फर्स्ट, जो कि आप हिंदी इंग्लिश कुछ भी ले सकते हैं, लैंग्वेज 2 में भी ले सकते हैं। तो आपको 2 लैंग्वेज करना है और इसके बाद 3 आपके ये सब्जेक्ट हैं, तो 150 नंबर का 150 का ये आपका पेपर हो जाएगा। अब आप यहाँ देखिए, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसमें तो पूरी 30 नंबर की पेडालॉजी आती है, ये तो आपको पता ही ना। इसमें 30 नंबर की आपकी पेडालॉजी आएगी, कितने नंबर की आएगी, 30 नंबर की पेडालॉजी आएगी। नेक्स्ट क्या है, मैथमेटिक्स। मैथ में क्या होता है कि 15 नंबर की आपका मैथ आएगा, ओरिजिनल मैथ आएगा, जो मैथ अपन लोग पढ़ते हैं। लेकिन 15 नंबर की मैथ की क्या आएगी, पेडालॉजी आएगी। समझ रहे हो ना आप, यहाँ भी पेडालॉजी 15 नंबर की आई। इन्वायरमेंट स्टडीज में 15 नंबर का तो इन्वायरमेंट आएगा, लेकिन 15 नंबर की क्या आएगी, पेडालॉजी आएगी इन्वायरमेंट में। और लैंग्वेज में भी 15 नंबर का लैंग्वेज आएगी, 15 नंबर की पेडालॉजी आएगी। लैंग्वेज 2 में भी 15 नंबर की पेडालॉजी आएगी। तो अब आपको देखना क्या है कि आपकी पेडालॉजी पूरी आ रही है, 30 ये हो गए, और 15-15 30 ये हो गए, और 30 ये हो गए, 15-15 मिला के, तो 30 60 और 30 90।
तो 90 नंबर की आपकी क्या आ रही है, 90 नंबर की आपकी पेडालॉजी आ रही है। तो आपको फोकस सिर्फ और सिर्फ पेडालॉजी पे करना है। आपको वो कीवर्ड्स पकड़ने हैं जिनसे एग्ज़ाम निकाला जाता है। मैंने भी जब एग्ज़ाम दिया था तो मुझे भी नहीं पता था कि मेरा होगा कि नहीं होगा, सिर्फ मैंने कीवर्ड्स पकड़े थे और पेडालॉजी पे ध्यान दिया था। और तो आपको सिर्फ और सिर्फ पेडालॉजी पे ध्यान देना है ज़्यादातर। बाकी इनको थोड़ा बहुत पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं है, लेकिन पूरा जैसे कि हम 1 घंटा पढ़ते हैं तो हमें कम से कम 40 मिनट इन पे ध्यान देना है पेडालॉजी पे, क्योंकि पेडालॉजी जिसकी अच्छी होगी वो सीटेट क्लियर करेगा। अगर जिसकी पेडालॉजी अच्छी नहीं होगी वो सीटेट क्लियर नहीं कर पाएगा। बाकी अगर आप कीवर्ड्स जानना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट के, तो मैं एक वीडियो कीवर्ड्स पे भी बना दूंगा। कीवर्ड्स, ऐसे कीवर्ड्स आपको बता दिए जाएंगे कि आप कीवर्ड्स के बेस पे ही 60% पेपर करके आ जाओगे, गारंटी है। तो आप, क्योंकि मैं खुद दे के बैठा हूँ, मुझे पता है। तो आपको सब्जेक्ट वाइज कीवर्ड्स दे दिए जाएंगे और आप कीवर्ड्स को रट लेना। कीवर्ड्स के द्वारा आप आधा पेपर कर लोगे। तो बाकी अगर आप लोगों को और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, उस पर वीडियो बना दी जाएगी। सीटेट आराम से निकल जाएगा। अभी 15 दिन है, आप सिर्फ इस पर फोकस करो। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, पेडालॉजी पढ़ने में मन नहीं लगता है क्योंकि वो समझ में नहीं आती। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है। क्योंकि उसमें ये नहीं देखना है आपको कि आपको क्वेश्चन सही हो रहा कि गलत हो रहा। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको एग्ज़ाम उतना सरल ऑटोमेटिक लगेगा। आप जब वहाँ पे आंसर लगा रहे होंगे ना एग्ज़ाम में, तो आपको भी नहीं पता होगा कि ये मैंने सही लगाया, बट वो आप लगाओगे ना तो वो सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि वो आपने इतनी प्रैक्टिस करी है। देखो सीटेट निकालने के लिए पढ़ाई से ज़्यादा प्रैक्टिस का गेम होता है। आपको ज़्यादा नोट्स भी बनाने की इसमें ज़रूरत नहीं होती। आपको सिर्फ डेली क्लास देखो, पेडालॉजी की क्लास ज़्यादा देखो और अपना आंसर लगाओ। ऐसे सिर्फ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस 3 बार प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप समझ जाओ कि प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है सीटेट के लिए। जब मैंने दिया था मेरे 1 पेज के भी नोट्स नहीं बने थे। मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के बेस पे निकाला था एक बार में ही, और दोनों निकाले थे, प्राइमरी भी निकाला था और जूनियर भी निकाला था। तो आप लोग इस प्रकार ट्राई करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी चैनल पे अगर जानकारी सही लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।